ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को शाप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कृपया आप ध्यान से सुने। 9वें शरण में एकत्र ऋषियों ने कहा कि हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण गतिविधियों से इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें और आपकी ख्याति अमिट हो। आपकी वाणी हम जैसे सत्य मार्ग प्राणियों के लिए अमृत सदस्य है। हमने कुछ समय पूर्व यज्ञ आरंभ किया था, परंतु इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं हमारे शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए ज्ञान से भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न एवं तुष्ट हैं। भगवान के भक्त से हुए एक क्षण के संग की तुलना न तो स्वर्ग की प्राप्ति और न ही मुक्ति की ही की जा सकती है। फिर सांसारिक सुख अथवा समृद्धि एवं अन्य लोगों का क्या ही कहना है। ऐसे लाभ तो उनके लिए हैं जो मरने के लिए जन्म लेते हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि ऐसे लाभ केवल उनके लिए हैं जो मरने के लिए जन्म लेते हैं, यानी वो जन्म ही लेते हैं मरने के लिए, उन्हें इन सुखों की प्राप्ति होती है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि यदि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बढ़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संतों से केवल बातें करने से ही व्यक्ति निम्न जन्म से उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपने शक्ति के क्षमता अनुसार आकाश की ऊंचाई को नापता है, मैं भी अपने अनुभव के आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं को निरूपण करने का प्रयास करूंगा। एक समय वन में एक हिरण का पीछा करते समय महाराज परीक्षित बुरी तरह से थककर चूर हो गए। भूख प्यास से बेहाल उन्होंने शिकार छोड़कर जल की खोज आरंभ कर दी। उसी दौरान अंगिरा ऋषि के वंशज सुविख्यात ऋषि शमिक के आश्रम वो पहुंच गए। कुटिया में प्रवेश करने पर महाराज परीक्षित ने देखा कि ऋषि आंखें मूंदकर ध्यान में तल्लीन है। शमिक ऋषि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि बाह्य जगत से पूरी तरह से कटे थे और उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। राजा ने मृगशाला पहने इस जटाजूट धारण किए ऋषि को थोड़ा जल मांगा। उनका मुख प्यास से बुरी तरह से सूख चुका था। वास्तविकता यह है कि शुद्ध भक्ति कभी भी भूख, प्यास अथवा थकावट जैसी शारीरिक मांगों से विचलित नहीं होती। इसलिए यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं भगवान ने महाराज परीक्षित को इस परिस्थिति में डाला, जिससे वे अपने पारिवारिक जीवन की तरफ विरक्त होकर श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकें। शमिक ऋषि द्वारा राजा के किसी प्रकार का आवभगत का प्रश्न ही नहीं था, न आसन, न जल और न ही मधुर वचन। जब ऋषि ने राजा का निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया, स्वयं को उपेक्षित मानकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। तभी महाराज परीक्षित ऋषि की राशि स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा एक आसन, थोड़े जल और कुछ मधुर शब्दों की अपेक्षा करना गलत नहीं था। चूंकि महाराज परीक्षित सम्राट थे, ऋषियों द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जाना निश्चित विस्मयजनक था और साथ ही महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त के लिए यह उतना ही विस्मयजनक था कि वे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो गए। देखिए, कलयुग की यही बड़ी महिमा है ना, जो कभी गुस्सा नहीं होता है उसको भी गुस्सा दिलाने का काम कलयुग कर देता है। अब महाराज परीक्षित स्वयं धर्मात्मा, लेकिन फिर भी ऋषियों पर रुष्ट हो गए। ये कलयुग था। अब ये हम जानेंगे कि कैसे ये हो पाया। महाराज भक्त के लिए यह उतना ही सुंदर था कि एक महाराज कैसे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका व्यवहार भगवान की ही योजना का हिस्सा थी। क्रोधावश में ऋषि की कुटिया से बाहर निकलते हुए महाराज परीक्षित को द्वार के निकट एक मृत सांप दिखाई दिया। अपने धनुष की एक छोर से उठाकर उन्होंने एक माला की तरह शमिक ऋषि के गले में पहनाया और तेजी से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे। वास्तव में उन जैसे राजऋषि का स्वागत माला इत्यादि के साथ होना चाहिए था, परंतु अपनी उपेक्षा देखकर उन्होंने शमिक ऋषि के गले में उस मरे हुए सांप की माला पहना दी। उन जैसे महान एवं धर्मपरायण राजा के लिए नादानी भरा यह व्यवहार निश्चित ही आश्चर्यजनक था। घर लौटते समय वे रहकर अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। वे विचार करने लगे कि क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में तल्लीन थे अथवा मुझ नीच जाति क्षत्रिय के स्वागत से बचने के लिए ध्यान का स्वांग रचा रहे थे। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शक्तिशाली था। अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते
समय उसने राजा द्वारा अपने पिता का अपमान का समाचार प्राप्त हुआ। कहते कहते श्रृंगी की आंखें अंगारे की तरह हो गई। कौशिक नदी के पवित्र जल को अंजलि में भरकर उस महान महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। कुरुवंश के इस पतित वंशज ने मेरे पिता की अपमान करने का एक महान अपराध किया है। फलस्वरूप आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। समाज में प्रवेश करने के लिए घात लगाकर बैठे कलयुग ने इस मूर्ख एवं घमंडी ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों के मन में निम्न वर्णों तथा क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के प्रति घृणा के भाव के आरंभ श्रृंगी के साथ हो चुका था और ब्राह्मणों के अन्याय के पहले शिकार बने महाराज परीक्षित। सांप उगलकर जब श्रृंगी घर लौटा तो उसने अपने पिता को समाधि में लीन बैठा पाया। सर अभी भी उनके गले में पड़ा था। श्रृंगी इस दिल को जोर जोर से आर्त स्वर में रोने लगा। साथ ही उसने राजा को शापित करने की अपनी महान गलती का अनुभव भी हो रहा था। अपने हृदय की व्यथा को मुक्त होने के लिए वह रो रहा था। उसके रुदन से सुनकर समीक ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने कंधों पर पड़े मृत्यु सर्प को देखा। सर्प को एक ओर रखते हुए उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? उत्तर में श्रृंगी ने सारी घटना कहा सुनाई। जब समीक ऋषि ने राजा को अकारण साप मिलने से इस वृत्ति को माना तो अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। हाय, मेरे पुत्र से एक कैसा बड़ा पाप हो गया है। एक छोटे से अपराध के लिए राजा को इतना भारी दंड दे डाला। हे नादान पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजा संपूर्ण मनुष्य जाति का स्वामी तथा भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसके संरक्षण में आश्रय में ही नागरिक सुख शांति और समृद्धि का जीवन यापन करते हैं और संसार में ऐसे राजाओं विहीन होते जा रहे हैं जो चोर डाकू से रक्षा कर पाए। जिस प्रकार एक शेर बिखरी भेड़ियों को सहजता से मार देता है, क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके हम इस महान सामाजिक उत्पाद का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य से संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा जाएगी और सामान्य लोग कुत्ते और बंदरों के स्तर पर आ गिरेंगे। महाराज परीक्षित भगवान के सर्वोत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वे राजाओं के एक ऋषि हैं और किसी भी परिस्थिति में ऐसे दंड देने योग्य नहीं है। हे पुत्र, अब मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे एक निष्पाप व्यक्ति को शाप देने के लिए तुम्हें क्षमा करें। समीक ऋषि जानते थे कि यद्यपि भगवान के भक्त अत्यंत सहनशील होते हैं और श्राप मिलने पर, धोखा दिए जाने पर तथा अपमानित अथवा उपेक्षित होने पर भी प्रतिशोध नहीं लेते, परंतु भगवान कभी भी उनके अपराधियों पर तथा अपमानित एवं क्षमा नहीं करते। वस्तुतः चूंकि यह लीला स्वयं भगवान की एक व्यवस्था थी, इसलिए इसमें समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि अथवा परीक्षित कोई भी उत्तरदायी नहीं था। ये सब भगवान की योजना का एकमात्र भूमिकाएं निभा रहे थे। परंतु फिर भी ऋषि ने सोचा कि यदि राजा मेरे पुत्रों को बदले में शाप दें तो शायद मेरा पुत्र अपने पाप से मुक्त हो सकता है, परंतु धर्मपरायण परीक्षित कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए एकमात्र आशा यह है कि मैं भगवान से याचना करूं कि वे इस मूर्ख नादान बालक को, अपराध को क्षमा करें। इस बीच घर लौटे महाराज परीक्षित एक दोष रहित ब्राह्मण के प्रति अपने असभ्य व्यवहार को लेकर अत्यधिक खिन्न थे। उनका मन ग्लानि से भरा था। वे विचार करने लगे कि अपने इस जघन्य पाप के कारण निश्चित ही मुझ पर कोई महान संकट आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि यह विपदा तुरंत आ जाए, जिससे मैं अपने इस घृणित कार्य के परिचित कर सकूं और फिर भविष्य में कभी ऐसा अपराध न करूं। क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का निरादर करके अत्यंत कुत्सित कार्य किया है, इसके परिणाम स्वरूप मेरा राज्य, शक्ति एवं ऐश्वर्य ब्राह्मण के क्रोध अग्नि से तुरंत जलकर राख हो जाएगा। फिर भी तभी मुझे इस पाश्विक और निकृष्ट पापी मानसिकता को छोड़ने का अच्छा पाठ मिलेगा। चूंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित चाहते थे कि उन पर यह विपदा शीघ्र अतिशीघ्र आए, जिससे उनकी भावी पीढ़ियों को इसके फल न भोगना पड़े। वे अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिन में अपनी मृत्यु का साफ समाचार मिला। समीक ऋषि
ने एक संदेश वाहक द्वारा राजा को इस अकाट्य शाप की सूचना भी दी, जिससे वे भगवत धाम के लौटने की तैयारी कर सके। क्या महाराज परीक्षित चाहते थे, यदि महाराज परीक्षित चाहते तो समय ऋषि के पास जाकर अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु चूंकि ऋषि ने इतने खेद के साथ वह संदेश भेजा था, परीक्षित जानते थे उन्हें देखकर ऋषि और अधिक लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार साप से निरस्त करने के बजाय महाराज परीक्षित ने इस साप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने का एक सुअवसर रूप में देखा। ये सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे यमुना तट पर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत उपवास का दृढ़ व्रत लेकर एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेजी से यह खबर फैल गया और तीर्थाटन के बाहर सारे ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। वे भली बात जानते थे कि वहां श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का कथा करने वाले हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित अन्य महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, श्रील व्यासदेव, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, विपन, शरद्वान, उत्तर, मैत्रेय, आर्व इत्यादि जैसे राजा महाराजाओं से घिरे थे। महाराज परीक्षित ने इन सबका यथाचित अभिनंदन किया और इस संसार से प्रयाण करने से पहले जाने अनजाने में किए गए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सभी ने अपना आसन ग्रहण किया। महाराज परीक्षित खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य के अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान ने इस ब्रह्म श्राप के द्वारा मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से अपने आपके प्रति समर्पित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। मैंने अपने हृदय में एकमेव भगवान श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। अब चाहे तक्षक मुझे तत्क्षण ही क्यों ना डस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्बाध भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहें। मैं आपको सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बदा है तो वैसा होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझ भक्तों का संग प्राप्त हो। मैं यहाँ मृत्यु पर्यंत व्रत लेकर बैठा हूँ और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने के इच्छुक हूँ। यह कहकर महाराज प्रसिद्ध गंगा तट पर दक्षिण तट पर उत्तर विमुख होकर बैठ गए। कुछ घास से बने उनके आसन से की बड़े पूर्व दिशा की ओर थी। राजा ने दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग से देवता के नगाड़े बजाकर तथा पुष्प वर्षा करके हर्षों को व्यक्त किया। वहां एकत्र ऋषियों मुनियों ने भी महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मर्त शरीर को त्याग कर भगवान का परमधाम प्राप्त नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे। श्री कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक महाराज परीक्षित ने एक बार पुनः ऋषियों को संबोधित किया। आपका जीवन सदैव दूसरों के कल्याणार्थ रत रहता है और इसलिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से उस व्यक्ति को जो मरणासन्न है। महाराज परीक्षित भांति भांति परिचित थे कि भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति से प्रत्येक जीव सनातन धर्म है। वे समस्त ऋषि मुनियों के मुखारविंद से इसकी पुष्टि करना चाहते थे, जिससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर पाए। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक एक ही रोगी का विभिन्न दृष्टिकोण से रोग निर्णय करते हैं, उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज परीक्षित के प्रश्न को लेकर ऋषियों मुनियों ने भिन्न भिन्न मत थे। जब वे सब आपस में विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहां श्री सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री व्यासदेव जानते थे कि सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे दिया था। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वांडम्य का परिपक्व फल है, और चूंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्री व्यासदेव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया। जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी अपने घर का त्याग कर दिया। बिना किसी संस्कारों की परवाह किए तुरंत ही वन की ओर निकल पड़े।
उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, परंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने केवल वृक्षों को टकराकर अपनी प्रतिध्वनि ही पाई। उस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे तो स्नान कर रही युवतियां स्वयं को ढकने के लिए परवाह नहीं की, जबकि वे सब स्त्रियां और सुखदेव गोस्वामी दोनों निवस्त्र थे। परंतु जब श्री व्यासदेव वहां गुजरे तो युवतियों ने तुरंत स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों ने कहा कि जब आपके पुत्र ने हमें देखा तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष में भेद नहीं था। वे स्त्री पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से परे थे, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वो भेद है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि श्री व्यासदेव ने जाबाली की पुत्री से विवाह किया। दोनों ने मिलकर अनेक वर्षों तक तपस्या और तत्पश्चात व्यासदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक शिशु को स्थापित कर दिया। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। जब व्यासदेव ने उस शिशु को बाहर निकलने के लिए बारंबार याचना की तो उस शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए पर ही बाहर आएगा। श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र को इसका पूरा आश्वासन दिया, परंतु चूंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी और बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अपनी समस्या को लेकर व्यासदेव द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए, बालक को पूरा आश्वासन दिया कि कभी भी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिवारजक सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। जब उद्विग्न होकर व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को पीछा कर रहे थे, सुखदेव ने हूबहू अपने जैसे एक सुखदेव का निर्माण कर दिया। आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ बने और उनकी पुत्री कृत्वी ने भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे। उनका शरीर का वर्ण श्यामल था। हाथ पैर जंघाएं भुजाएं कंधे मस्तक तथा शरीर का अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक तथा छाती चौड़ी तथा सुडौल थी। नाभि गहरी एवं उदर में सुंदर रेखाएं अंकित थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघरेले बाल सुंदरता से चेहरे पर समेटे हुए थे। चारों दिशाओं से उनके वस्त्र ही थी, चारों दिशाएं उनकी वस्त्र थी और उनका रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का ही सहज स्मरण करा रहा था। इन सब तथा अपने मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वह एक ऐसे अवभूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जिससे समस्त समाज की रीति तथा नियमों से परे होता है। वह इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहल व सपने के साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव और कुछ अन्य व्यक्तियों ने को छोड़कर वहां सबके समान खड़े हो गए। इन सारे के सारे ऋषि मुनि वहां खड़े हो गए इन कुछ ऋषियों को छोड़कर। सुखदेव गोस्वामी के भक्त स्वागत को देखकर स्त्रियां हक्के बक्के रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यास नंदन सुखदेव ने एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे वह असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज परीक्षित ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और फिर करबद्ध होकर खड़े मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिज्ञासा करने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए हैं। आप जैसे संतों को तो केवल स्मरण करना ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श और आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों के तो क्या कहें। आपको देखकर यहाँ मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझ पर विशेष कृपा हुई है। आप महान ऋषि तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिस पर संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट हो। मनुष्य को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों में निषेध करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं।
संसारी जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के लिए अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात में सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक उनके सामने ही होता है, संसारिक आसक्ति के कारण वे अटल विनाश को देख नहीं पाते। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों को पार करना चाहता है तो वह निश्चित ही भगवान का गुणगान में स्मरण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों को पार कर लेगा, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण होना ही जीवन की संपूर्ण पूर्णता है। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय में पूरी तरह से मुक्त आत्मा था, फिर भी अत्यधिक प्रगति करने के लिए उत्सुक मैं भगवान के दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। क्योंकि आप स्वयं भगवान कृष्ण पारायण है, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भगवती गीता को, श्रीमद् भागवतम को की कथा कहूँगा। भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय ही हमें निर्भय प्रदान करने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण भक्ति से विहीन लंबे जीवन का क्या लाभ। महाराज खटवांग ने मात्र एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट में भगवान की पूर्ण आश्रय ग्रहण करके स्वयं को भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर लिया था। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। जीवन के अंत में व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्वक इस भौतिक संसार, इस शरीर को तथा इससे जुड़ी इच्छाओं को, अपने आसक्ति को काट सके। श्री सुखदेव गोस्वामी के आगे विस्तार पूर्वक राजा को समझाया कि इस प्रकार भौतिकवादी लोग भगवान के विराट रूप का ध्यान करने अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कुछ प्रकृति करने के पश्चात वे हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार होने पर वे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के वचन सुनकर परिचित महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, भगवत कथा से युक्त अपने वचन अज्ञानता रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। आपके ये जो भी आपके शब्द हैं वो हमारे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। अब कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर खेल खेल में उसे समेट भी लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे राजन, युगों पूर्व जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने उनसे यह प्रश्न पूछा था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उसे वही उत्तर दिया जिससे उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के मुखारविंद से सुना था। नारद मुनि ने पूछा कि हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, आप भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में रखा आंवला। भौतिक सृष्टि में दिखाई देने वाले प्रत्येक वस्तु आपकी शक्तियों से उद्भूत हुई है, परंतु जब भी हम आपकी कठोर तपस्या का तथा अनुशासन भरे जीवन को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होकर यह सोचने लगते हैं और यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ कोई और भी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं और फिर मैं जो रचना करता हूँ वो तो गौण है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ही चंद्रमा, सितारे और अन्य ग्रह अपनी आभा प्रकाशित कर पाते हैं। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण पूरा ज्ञान नहीं है, वे केवल मुझे इस सृष्टि का निर्माता मानते हैं। भगवान नारायण की इच्छा एवं प्रेरणा से मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूँ जो उनका सृजन वे पहले कर चुके होते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। जब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी विस्तारपूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया को भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं, अंत में वह कहते हैं कि हे नारद, चूंकि मैं दृढ़ता तथा उत्साहपूर्वक भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए। मेरे मन की गति कभी बाधित नहीं हुई है और न ही अस्थायी जड़ पदार्थ के प्रभाव से कभी मेरी इंद्रियां का पतन हुआ है। महाराज प्रसिद्ध भगवान से संबंधित विषय को जानने के लिए आतुर थे और इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के अनेक प्रश्न पूछे।
अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एवं अगाध अमृतमय समुद्र के समान है। क्योंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के कथामृत का पान से निमग्न है, मैं उपवास के उत्पन्न किसी भी प्रकार के थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी भी सत्य समझने कि महाराज परीक्षित की तीव्र उत्कंठा को देख प्रभावित थे। तब राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। तो अब से शुरू होती है आपकी भागवतम की। धन्यवाद।